everyone. गुड आफ्टरनून नितिन। मुझे बताओ ये इतने कम लोग क्यों आते हैं, मतलब समझ में नहीं आता। कोई एग्जाम चल रही है या कुछ चल रहा है? गुड आफ्टरनून साक्षी। कोई आपका एग्जाम चल रहा है क्या? मतलब सिर्फ 15, 16, 20? ओके ओके जाहिर। संडे तो हम हमेशा ही लेक्चर लेते हैं ना। संडे संडे एंजॉय कर रहे होंगे सूरज। कुछ भी साक्षी को प्रॉब्लम रहता है, साक्षी को प्रॉब्लम रहता है। अगर साक्षी आ रही है क्लास में तो बाकी सब ने आना चाहिए। एक ऑलमोस्ट साक्षी को रहता है प्रॉब्लम कुछ ना कुछ। संडे उसको घूमने जाना होता है, उसको एंजॉय करना होता है। एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, संडे मॉर्निंग क्लास रखेंगे। नेक्स्ट टाइम से संडे हम मॉर्निंग क्लास रखेंगे, 8 बजे की क्लास चलेगा ना? 8 बजे से मैं आपको बिल्कुल 11 बजे तक मैं फ्री कर दूंगी। 8 से 11:30। तो एनडीए ट्रैकिंग कितने बजे तक होती है साहिल? ऐसी कितने बजे तक होगी? तू 7 बजे तक वापस आ जाता होगा ना? ओ जोएल, यस यस यस। हाँ, आफ्टरनून में नींद आती है, आई नो यार। मतलब आज थोड़ा सा मैंने ट्रैवलिंग की है, इसलिए आज मैं सुबह पहुंची हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए आज मैंने आफ्टरनून रखा है। मुझे भी पता है कि आफ्टरनून में नींद आती है। तो जोएल आपका 9 बजे तक तो हो ही सकता है ना? जोएल आपकी प्रेयर तो 9 बजे तक हो जाएगी ना मे बी? हाँ, तो 8:30 9 बजे से रखते हैं, 9 से 11, 9 to 11, मतलब 11 आप फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री, वैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं मॉर्निंग रखूंगी, डोंट वरी। तो चलो, हमारा इथर बाकी है आज। इथर कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज जल्दी छोड़ दूंगी, डोंट वरी। आज 1.5 और ही कर देंगे, ठीक है? सबको नींद आती है, मुझे पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इथर क्या क्या पढ़े थे इथर में? हमने स्टार्ट किया था इथर। इथर में हमने देखा था कि इथर्स क्या होता है। दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इथर। बोथ द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम अगर सेम है तो दैट इज उसको सिंपल ईथर कहेंगे। बोथ द ऑक्सीजन एटम अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट, दैट इज अ मिक्स ईथर। जैसे डाई मिथाइल ईथर, दैट इज अ सिंपल ईथर हो गया। उसके बाद डाई इथाइल ईथर, सिंपल ईथर। बट अगर मैं इथाइल मिथाइल ईथर कहती हूँ तो वो हो जाएगा मिक्स ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि मेटामर्स, व्हाट इज अ मेटामर्स? दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। ये मेटामर्स क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमर्स होगा। तो स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमर्स में क्या होगा कि दो अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप है, अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप है अटैच टू द ऑक्सीजन एटम अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट। मतलब एक में अगर अल्काइल ग्रुप हम चेंज कर रहे हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे मेटामर्स। मेटामर्स के एग्जांपल हमने देखे थे। उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म देखा था, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। Why this etherification process is called as a continuous etherification process? Because लास्ट में क्या जनरेट होता है? H2SO4 रिजनरेट हो रहा है। That's why this is called as a continuous etherification process. From alcohol, किससे किया था हमने? अल्कोहल से। अल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया था, तो वहां पे हमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हुआ था। बट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज अल्कोहल, एक्सेस ऑफ अल्कोहल वहां पे है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया था। तो वहां पे क्या फॉर्म हुआ था आपका? वहां पे फॉर्म हुआ था डाइथाइल, सिंपल ईथर। तो बाय यूजिंग कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस ओनली सिंपल ईथर कैन बी फॉर्म। मतलब इस प्रोसेस से सिंपल ईथर ही फॉर्म हो सकता है, बाकी कोई ईथर फॉर्म नहीं होता है। इस प्रोसेस से बाकी कोई भी ईथर फॉर्म नहीं होगा, ओनली सिंपल ईथर कैन बी फॉर्म। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 413 केल्विन टेम्परेचर। तो why 413 केल्विन टेम्परेचर? बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के साथ कंपीट करती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे तो अल्कीन मिलेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे अल्कीन फॉर्म होगा।
इसीलिए टेम्परेचर 413 केल्विन कांस्टेंट रखना है, उसके अबव जाता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसमें सिंपल अल्कोहल ही यूज करना है। व्हाई सिंपल अल्कोहल? अगर आप डिफरेंट अल्कोहल यूज करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे और उस डिफरेंट प्रोडक्ट को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए सिंपल ईथर ही हमें यूज एक ही अल्कोहल हमें यूज करना है। तो दैट इज अ लिमिटेशन। उसके बाद हमने देखा था विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। By using Williamson synthesis, we can prepare simple ether as well as mixed ether. दोनों ईथर हम फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो हमने देखा था कि सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड। दिस रिएक्शन आल्सो स्टडीड इन अल्काइल हैलाइड चैप्टर। हमने हेलो अल्केन में भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किया है। तो विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा था? अल्कोक्साइड आयंस के साथ हो रहा है। तो अल्कोक्साइड के साथ हमें सिंपल ईथर एज वेल एज मिक्स्ड ईथर दोनों फॉर्म हो रहे हैं। बट इसमें लिमिटेशन है और वही लिमिटेशन हमने लास्ट टाइम नहीं लिया था। तो क्या लिमिटेशन है और उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, हमें ये देखना है। लिमिटेशन और उसका मैकेनिज्म हमें देखना है। किसका? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। चलो देखते हैं। अभी लिमिटेशन, अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है कि फॉर द पर्पस ऑफ कौन सा हम अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। एक तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं, या तो सेकेंडरी यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, किसके लिए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, a proper choice of reactant is necessary for the preparation of unsymmetrical ether. Unsymmetrical मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो रिएक्टेंट की जो चॉइस है वो क्या रहेगी? प्रॉपर होनी चाहिए। Since primary alkyl halide are more susceptible to SN2 reaction, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है? SN1 रिएक्शन देता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देगा? SN1 रिएक्शन देगा। सॉरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 कैसे दे सकता है? SN2 रिएक्शन। सॉरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड susceptible to SN2 reaction. The base yield of unsymmetrical ether is obtained when alkyl halide is primary. Base yield of unsymmetrical ether, base yield of unsymmetrical ether is obtained when alkyl halide is primary. ये अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दैट इज मोर ससेप्टेबल टू SN2 रिएक्शन। तो बेस्ड यील्ड अगर चाहिए अनसिमेट्रिकल ईथर की, तो जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, एंड जो अल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन कैसे होने चाहिए? टर्शरी होने चाहिए। क्लियर हो रही है बात? अल्कोक्साइड आयन कैसे होने चाहिए? टर्शरी होने चाहिए। चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल। अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो C2H5Br, ये क्या है? C2H5Br। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल ब्रोमाइड। C2H5Br, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद टर्शरी अल्कोक्साइड आयन कैसा होना चाहिए? टर्शरी होना चाहिए। तो टर्शरी मतलब क्या हो रहा है? Na+, यहाँ पे O-, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3।
दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोक्साइड आयन। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच चलेगा। और यहाँ से ये O निगेटिव ये किसके तरफ आएगा, इस कार्बन की तरफ आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और निगेटिव किसकी तरफ आएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ये तो C2H5 हुआ, यहाँ पे आ जाएगा O Na और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 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 और प्लस क्या हो जाएगा NaBr, प्लस क्या आ जाएगा NaBr। क्लियर हो रहा है रिएक्शन। अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर का यील्ड अच्छा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी लेना पड़ेगा और जो अल्कोक्साइड आयन ले रहे हैं वो टर्शरी लेने पड़ेंगे। तो अगर टर्शरी लोगे और यहाँ पे प्राइमरी होगा तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका रिएक्टेंट होगा। अभी इसमें एक्सेप्शन क्या है, उसमें एक्सेप्शन क्या रहेगा, चलो एक्सेप्शन भी देखते हैं। लिख लिया है, यहां तक क्लियर हुआ है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके अभी हम यूज करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। ये तो रिएक्शन हमें समझ में आ गई है। अभी बात करते हैं कि व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, एक तो यहाँ पे वो सेकेंडरी होगा, या तो सेकेंडरी रहेगा, या तो कैसा होना चाहिए टर्शरी होना चाहिए, मतलब टर्शरी होगा। तो क्या हो सकता है, एक तो अल्काइल हैलाइड हम सेकेंडरी ले रहे हैं या तो टर्शरी लेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है कि व्हेन अ अल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी और टर्शरी द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्फा कार्बन एटम। अगर मैं यहाँ पे लिखूं C2H5ONa, ये क्या है अल्कोक्साइड आयन है, ये क्या है अल्कोक्साइड आयन। और यहाँ पे जो मैंने अल्कोक्साइड आयन लिया है वो कैसा लिया है, प्राइमरी लिया है। यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन है ये कैसा लिया है, प्राइमरी हुआ है। प्लस यहाँ पे जो मैं अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, यहाँ पे आप सेकेंडरी ले सकते हो या तो टर्शरी ले सकते हो। चलो टर्शरी ले लो, तो ये CH2 यहाँ पे H, कोई अलग नहीं है, CH3 लिखा है मैंने, CH2H को लिखा CH3, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Br। अभी हमें रिएक्शन करनी है, तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे Br एटम अटैच है, ये बीटा होगा और बीटा को जो हाइड्रोजन एटम होते हैं दैट इज अ बीटा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी मतलब ये वाला O निगेटिव यहाँ पे इसको H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे O निगेटिव Na पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H यहाँ से O मतलब OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Na बाहर निकल जाएगा, या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि C2H5OH ये वाला बाहर निकाल देती हूँ Na और यहाँ से Br क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3। देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, NaBr और प्लस C2H5OH, C2H5OH। क्लियर हुआ है, समझ में आया है। डिफरेंस क्या आ रहा है,
अगर मैंने टर्शरी लिया है या तो मैंने सेकेंडरी लिया है, तो वहां पे अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं फॉर्म हो रहा है, वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसीलिए अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए, बेस्ट यील्ड चाहिए, तो हमेशा आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप यूज करोगे टर्शरी अल्कोक्साइड आयन एंड प्राइमरी अल्काइल हलाइड। हमेशा प्राइमरी अल्काइल हलाइड यूज करोगे। क्लियर है रिएक्शन? रिएक्शन क्लियर है? ओके, चलो, ये लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था अल्कोक्साइड आयन, और कहीं पे भी आ सकता है ये अल्काइल हलाइड चैप्टर्स में भी पूछा जा सकता है। चलो, ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। थर्ड प्रिपरेशन डालो। थर्ड इज फ्रॉम अल्कोहल and diazomethane from alcohol and diazomethane किससे करनी है रिएक्शन, फ्रॉम अल्कोहल एंड डायazomethane से। अभी फ्रॉम अल्कोहल दैट इज ROH, जनरल रिएक्शन में बता रही हूं, ROH is called as a alcohol. Diazomethane, what is meant by diazomethane? साहिल, यस, मैं सबको पूछ लेती हूँ, बोर्ड सबको क्लियरली विजिबल है? यस, नितिन, जोएल, यस, नितिन, साहिल, सबको क्लियर है? यस, थैंक यू, चलो, ROH that is alcohol. अल्कोहल रिएक्ट्स विद डायazomethane। डायazomethane मतलब क्या हो रहा है, CH2N2। CH2N2 is called as diazomethane. Reacts with HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 क्या होता है, HbF4 होता है फ्लोरोबोरिक एसिड, दैट इज अ कैटालिस्ट। ये क्या है, यहाँ पे कैटालिस्ट है। अभी हमें चाहिए ईथर, देखो यहाँ पे ये R, यहाँ से O, तो ये हो जाएगा RO हो जाएगा, यहाँ से CH2 और यहाँ से H क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है बाहर, N2 फॉर्म हो रहा है, तो ROCH3 प्लस यहाँ पे N2 मिला। अभी इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, अगर मैं नोट करूं, तो by using this reaction, which reaction? By using diazomethane, we can prepare only methyl ether. We can prepare only methyl ether. इस रिएक्शन से सिर्फ मिथाइल ईथर ही हम फॉर्म कर सकते हैं, बाकी कोई ईथर हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। By using this reaction, we can prepare only methyl ether, क्योंकि हर जगह पे CH3 ग्रुप आने ही वाला है, हर जगह पे CH3 ग्रुप आने ही वाला है, इसीलिए इस रिएक्शन से सिर्फ मिथाइल ईथर ही फॉर्म होगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं थोड़ा सा राइट कर देती हूँ, ठीक है। By using this reaction, only methyl ether form. Clear? Example लो, CH3OH plus CH2N2. This is called as diazo. Why this is called as a diazo? Because two nitrogen atom is there. CH2, that is one carbon atom, the diazomethane. किसके साथ होगा, यहाँ से CH3 O और यहाँ पे CH3, और N2 यहाँ से बाहर निकल रहा है, N2 यहाँ से बाहर निकल रहा है। क्लियर?
कौन सा ईथर फॉर्म हुआ है? सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। अगर आपको चेंज करना है तो अल्कोहल चेंज कर सकते हो। देखो जैसे दूसरा एग्जांपल C2H5OH, C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस CH2N2 सेम कैटालिस्ट, यहाँ पे फॉर्म होगा C2H5O CH3 इथाइल मिथाइल ईथर प्लस यहाँ पे N2 फॉर्म होगा, इथाइल मिथाइल ईथर और यहाँ पे N2 फॉर्म हो जाएगा। चलो क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल से कौन सी? बाय कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, intermolecular dehydration, second is Williamson synthesis and third one is from alcohol diazomethane। बस इतनी ही रिएक्शन है इसमें। To the next heading, chemical properties of ether। Next is chemical properties of ether। क्या पढ़ना है हमें? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड। जो ईथर होता है वो रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड होता है बिकॉज ऑफ COC लिंकेज, बिकॉज ऑफ COC लिंकेज। ईथर का होता है केमिकली इनर्ट, केमिकली क्या होगा? इनर्ट होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ COC लिंकेज। इट्स क्वाइट स्टेबल, ये लिंकेज होता है इज क्वाइट स्टेबल। अगर ये लिंकेज स्टेबल है तो इसको किसी के साथ रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये क्या रहेगा? ईथर्स आर केमिकली इनर्ट होगा। ईथर्स आर केमिकली कैसा होगा? इनर्ट होगा। अभी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन दे आर नॉट एक्टेड या नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड या बेस या मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब अगर मैं एट रूम टेम्परेचर देखूं, एट नॉर्मल कंडीशन देखूं, तो ईथर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता। ना HCl के साथ, ना एसिड के साथ रिएक्ट होगा, ना बेस के साथ रिएक्ट होगा, ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होता है, ना कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होगा। बिकॉज जो लिंकेज इज क्वाइट स्टेबल, जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो लिंकेज है वो क्वाइट स्टेबल होता है। और इसी वजह से ईथर्स कैसे होते हैं? केमिकली इनर्ट्स होते हैं। ईथर्स कैसे रहेंगे? केमिकली इनर्ट रहेंगे। बट अगर कुछ हम रिएक्शन करें यहाँ पे, अगर कुछ रिएक्शन हम कर पाए यहाँ पे तो कर सकते हैं। पहला रिएक्शन लिखो, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। फर्स्ट इज बट बाय यूजिंग सम कंडीशन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, in this reaction CO bond are broken। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है, in this reaction CO bonds मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड्स आर ब्रोकन। CO bonds क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। CO bonds are broken। तो ethers are cleaved by strong HI। What is meant by HI? HI is called as hydrogen iodide और HBr के साथ भी हो सकता है। देखो ethers का जो क्लीवेज है, CO बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है, बाय यूजिंग HI हो सकता है, बाय यूजिंग HBr हो सकता है। बट ये जो HCl है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता है। मैं आपको लिख के दूंगी, डोंट वरी। तो दिस इज बिकॉज HI और HBr आर सफिशिएंटली एसिडिक। जो आपके पास HI है, जो आपके पास HBr है,
दोनों सफिशिएंटली कैसे है, एसिडिक नेचर है, दोनों का कैसा नेचर है, एसिडिक। व्हाई एसिडिक इन नेचर? तो बिकॉज ऑफ साइज इज मोर, और जितना साइज बड़ा रहेगा हाइड्रोजन इजीली उतना ही बाहर निकलेगा। तो साइज मोर है to protonate ethers, while iodide and bromide ions are good nucleophile for substitution. तो जो रिएक्टिविटी होगी सबसे अच्छा HI होगा, उसके बाद HBr होगा, और लास्ट में क्या आ रहा है, HCl आ रहा है। रीजन समझ में आया? Because of acidic nature of HI and HBr, it donate proton to ethers and therefore easily nucleophilic reaction takes place. चलो लिख लो, write down, लिखो। Ethers are, write down, ethers are cleaved by, CLEAVED. Ethers are cleaved by strong acid. Ethers are cleaved by strong acid. Strong acid HI or HBr. HI or HBr. But HCl does not cleave, but HCl does not cleave ethers. HCl does not cleave ethers. This is because HI और HBr मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और HBr, HI और HBr are sufficiently acidic, to protonate ether, to protonate ethers, while iodide and bromide ions, are good nucleophiles, while iodide and bromide ions are good nucleophiles for substitution. Ethers are, continue, उसी में continue करो, ethers are heated with excess of concentrated hydrogen halide to give alkyl halide. The order of reactivity of hydrogen halide is, the order of reactivity of hydrogen halide is HI greater than HBr greater than HCl. रीजन समझ में आया? कभी कभी जेई में और नीट में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका प्रॉपर आंसर पूछा जाता है कि why HCl can't use, so because of HI and HBr are good nucleophile for substitution. Therefore HI or HBr is used instead of HCl. बट सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? HI की। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? HI की। तो अभी हमें रिएक्शन देखना है इन कोल्ड कंडीशन। पहली जो कंडीशन होगी
इन कोल्ड कंडीशन। देखो दो कंडीशन होती है, एक रहेगी कोल्ड कंडीशन और दूसरी होती है हॉट कंडीशन। तो हमें जो भी अभी करना है वो कोल्ड कंडीशन में करना है। तो इन अ कोल्ड सिंपल ईथर, देखो मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ पहले, आर ओ आर रिएक्ट्स विद HX। HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। और रिएक्शन कैसी होगी? कोल्ड कंडीशन होगी। तो यहाँ पे एक R X देगा, RX मतलब अल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या देने वाला है? ROH देगा। दूसरा क्या देगा? ROH देगा। RX मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? RX इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड, ये होता है अल्काइल हैलाइड। और दूसरा क्या मिल रहा है यहाँ पे? अल्कोहल। ये कब हो रहा है? जब हमने सिंपल ईथर यूज किया है, जब हमने सिंपल ईथर यूज किया है। तो व्हेन सिंपल ईथर इज यूज्ड, या व्हेन सिंपल ईथर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड इन अ कोल्ड कंडीशन, तो इसमें क्या मिल रहा है? एक अल्काइल हैलाइड और एक अल्कोहल मिल रहा है। देखो रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पे देखूं CH3O और यहाँ पे होगा CH3, क्या मिल रहा है? ये डाई मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप है, सिंपल ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर इज आल्सो कॉल्ड एज मिथोक्सीमीथेन। इसी को हम क्या कहेंगे? मिथोक्सीमीथेन। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI की है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया। कौन से कंडीशन में लिया? कोल्ड कंडीशन में। तो कोई भी अल्कोहल बनाओ, कोई भी आयोडाइड बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बनाएगा यहाँ पे CH3I। CH3I होता है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, और दूसरा बनाएगा CH3OH, तो ये होगा मिथाइल अल्कोहल। ये क्या हो रहा है? मिथाइल अल्कोहल। तो किसी को भी अल्कोहल बोल दो, किसी को भी, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। क्लियर हुआ है? इन कोल्ड कंडीशन विच ईथर? दैट इज अ सिंपल ईथर। विच ईथर? फॉर सिंपल ईथर। बट अगर हम मिक्स ईथर यूज करते हैं, अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। कौन सी कंडीशन चल रही है? कोल्ड कंडीशन। चलो रफ कर दूं, हो गया सबका? चलो अभी हम यूज कर रहे हैं, आप कोई भी सिंपल ईथर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मिक्स ईथर। देखो R डैश लगा दिया, सबको समझ में आ रहा है? कौन सा ईथर है? मिक्स ईथर। Mixed ether is also called as unsymmetrical ether। तो यहाँ पे एक मिलेगा अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड कौन सा दे रहा है? जो लोअर ग्रुप्स है, जो लोअर ग्रुप्स है अल्काइल हैलाइड देगा, और जो अल्कोहल है वो कौन देगा? हायर। अभी ऐसा क्यों बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप आयोडीन यूज करते हो, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, साइज ऑफ आयोडीन इज मोर। तो जो बड़ा साइज है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? छोटे ग्रुप के साथ। अगर मैं यहाँ पे आयोडीन ले रही हूँ, आयोडीन का साइज अगर बड़ा है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? लोअर ग्रुप के साथ। इसीलिए जो आयोडाइड फॉर्म होगा वो लोअर वाला फॉर्म होगा। देखो एग्जांपल, एक ले लिया CH3O, यहाँ पे है C2H5, क्या नाम है इसका? अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इथाइल मिथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मिथोक्सी। और जो ज्यादा कार्बन होगा उसको पैरेंट बना देना, तो मिथोक्सी इथेन हो गया। सही है, मिथोक्सी इथेन हो गया। यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करनी है? HI में। कौन से कंडीशन में? कोल्ड कंडीशन में। यहाँ पे तो लोअर कौन बना रहा है? लोअर मींस मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या बनाएगा? आयोडाइड। तो ये होगा CH3I, दैट इज अ मिथाइल आयोडाइड। और जो लार्जर ग्रुप है C2H5,
OH, ये क्या बनाया? इथेनॉल। क्लियर हुआ? साइज ऑफ आयोडीन इज मोर, आयोडीन की साइज ज्यादा है तो वो किसके साथ बनाएगा? छोटे ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। और छोटा कौन सा है? मिथाइल ग्रुप छोटा है, मिथाइल ग्रुप छोटा है। चलो वन एक्सेप्शन लिखो यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे कौन सी कंडीशन चल रही है? कोल्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन चल रही है? कोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट इन डालो सेकेंड वन, हॉट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है हॉट कंडीशन। इन हॉट कंडीशन रख कर दो, कर दो। अभी इन हॉट कंडीशन में भी पहला यूज करोगे सिंपल ईथर। फर्स्ट देना है सिंपल ईथर। अभी सिंपल ईथर लोगे यहाँ पे कौन सी कंडीशन में? हॉट कंडीशन में। तो सिंपल ईथर अगर यूज करते हो यहाँ पे, कौन सा ईथर यूज करोगे? सिंपल ईथर। ROR प्लस HX इन हॉट कंडीशन, मतलब इसको हीट कर दोगे। हॉट कंडीशन मतलब हीट करना। तो ये दोनों का दोनों ग्रुप है, ये आपको देते हैं अल्कोहल। क्या देंगे? अल्कोहल ROH। और यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या होगा? H2O बाहर निकल जाता है। किस कंडीशन में? ये आपसे बैलेंस करना है। यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है 2, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। देखो एग्जांपल, CH3O CH3, 2HI लिया हमने। हॉट कंडीशन, कंडीशन याद रखना, एक कोल्ड कंडीशन, दूसरी हॉट कंडीशन। जब भी हम कोई सब्सटेंस को हॉट करते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकलने ही वाले हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2CH3OH और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखो मिक्स ईथर। उसके बाद है मिक्स ईथर। मिक्स ईथर कौन सा लो? वही CH3O C2H5 2HI, लिख लो 2HI। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी? दोनों अल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। मतलब एक मिलेगा CH3OH, दूसरा मिलेगा C2H5OH और एक फॉर्म होगा H2O। क्लियर हुआ है? एक मिनट, मैंने आयोडीन लिखना चाहिए था। 1 मिनट। रिएक्शन हॉट कंडीशन में कंफ्यूज हो रहा है। सिंपल ईथर ROH फॉर्म हुआ। अगर मैं सिंपल ईथर लेती हूँ, अगर मैं मिक्स ईथर लेती हूँ, तो यहाँ पे एक एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स चाहिए। आयोडाइड अल्कोहल नहीं होता है, मैंने गलती से लिख दिया है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे करेक्ट करो। यहाँ पे आयोडाइड चाहिए, मैंने गलती से अल्कोहल लिखा हुआ है। प्लीज, एक गलती हुई है मुझसे, मैंने अल्कोहल लिखा है। प्लीज वहां पे आयोडाइड करो। प्लीज वहां पे आयोडाइड करना है आपको। और सिंपल में भी वही किया है मैंने अल्कोहल वाला एकदम से दिमाग में। आयोडाइड, हाँ सिंपल में मैंने दोनों जगह पे अल्कोहल लिखा है। मैंने दोनों जगह पे अल्कोहल लिखा है, आयोडाइड होगा।
चलो हो गया है, अब क्लियर हुआ है, सबने करेक्ट कर लिया। मुझसे एक गलती हुई है, आपने सबने करेक्ट कर ली होगी आई होप। गलत मत लिखना, मैंने बोल दिया है, करेक्ट कर लो उसको, ध्यान है सबका। अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखना है आपको, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना है। Exception in this reaction कि if one of the alkyl group is tertiary, अगर कोई एक अल्काइल ग्रुप है जो टर्शियरी है, CH3/3 O, यहाँ पे CH3, कौन सा ग्रुप है? ये वाला जो ग्रुप है वो टर्शियरी ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI। और कौन सी कंडीशन लिखी है मैंने? कोल्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन लिखी है मैंने यहाँ पे? कोल्ड कंडीशन। अभी मैंने कहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो गए, तो जैसे मैंने कहा था आयोडीन का साइज बड़ा है तो आयोडीन के पास छोटा ग्रुप जाना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ी चीजें अपोजिट होगी। यहाँ पे जो बड़ा ग्रुप है CH3/3, यहाँ पे जो टर्शियरी ग्रुप है उसमें आयोडाइड जाएगा, क्योंकि क्यों? सबको रीजन पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो टर्शियरी यहाँ पे ब्यूटाइल आयोडाइड फॉर्म करेगा, और जो छोटा ग्रुप है वो क्या फॉर्म करेगा? अल्कोहल। एक्सेप्शन करके लिख लो। क्यों? रीजन समझ में आया? रीजन सबको समझ में आया? टर्शियरी कार्बोकैटायन, बिकॉज ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। उस तरह से रिएक्शन लिखो। एरोमेटिक ईथर, इसका नाम बताया था मैंने सबको, दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल, दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल। एनिसोल रिएक्ट्स विद HI, तो ये डायरेक्टली रिएक्शन देता है, एक देगा फिनॉल और दूसरा देगा आयोडाइड, एक देगा फिनॉल और दूसरा देगा आयोडाइड। क्लियर हुआ है? चलो आगे बढ़े। सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट डालो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एक्सेप्शन याद रखना, हमेशा नहीं, सिर्फ टर्शियरी वाला ग्रुप आएगा तभी ये एक्सेप्शन होगा। हाइड्रोलिसिस, इसी को बोल सकते हो एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, dilute sulfuric acid, hydrolysis action of dilute sulfuric acid। अभी यहाँ पे ये रिएक्शन को और एक नाम बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। क्या फॉर्म करना है? अल्कोहल फॉर्म करना है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे सिंपल ईथर ले रही हूँ, हाइड्रोलिसिस करना है मतलब रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4, और हीट करना है इसको अंडर प्रेशर। हीट कैसे करना है? अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे HOH,
वाटर को कैसे लिखूंगी मैं, HOH। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा 2ROH। जो गलती मैंने की थी वो यहाँ पे सही है, ROH, 2ROH। अगर आप मिक्स ले रहे हो ROR डैश प्लस H2O, हीट अंडर प्रेशर, दैट इज द सेम डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे एक अल्कोहल मिलेगा ROH और दूसरा क्या मिलेगा R-OH। चलो एक एक एग्जांपल लिख लो जल्दी से, एक एक एग्जांपल लिख लो जल्दी से। कोई भी सिंपल का और मिक्स ईथर का। सिंपल में कहां पे आयोडाइड होगा, यहाँ पे मैंने H2 के साथ रिएक्शन की है नितिन। अच्छा ये पहला वाला क्वेश्चन था, सॉरी नितिन सॉरी, ये पहला वाला था, अभी पढ़ा मैंने। यस यस ओके, चलो एक एक एग्जांपल लिख लो जल्दी से। एक एक एग्जांपल लिख लो जल्दी से, हो गया है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, उसके बाद हमें डिस्कस करना है एरोमेटिक ईथर के बारे में। किसके बारे में, एरोमेटिक ईथर। अभी यहाँ पे जो एरोमेटिक ईथर है वो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस देखोगे, इसका सबको रेजोनेंस आता है, OR कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसका रेजोनेंस देखोगे तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और जो यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर से इसकी शिपमेंट करो, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OR लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा नेगेटिव। फिर से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, जैसे फिनॉल का किया था याद है, वैसे ही कुछ कर रहे हैं। तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, O पॉजिटिव। फिर से शिफ्टिंग करो यहाँ पे और ये यहाँ पे, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा ना, OR कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एनिजोल है वो भी कैसा कंपाउंड दे रहा है, ऑर्थो पैरा कंपाउंड दे रहा है, वो भी कैसा कंपाउंड दे रहा है, ऑर्थो पैरा कंपाउंड दे रहा है, ओम प्रकाश, याद है ना, ऑर्थो एंड पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पे अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल एक तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या तो पैरा पोजीशन पे होगा।
ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। क्लियर है? चलो कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं। जो द फर्स्ट हेडिंग, हैलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज हैलोजिनेशन। Anisole undergoes bromination with bromine in acetic acid, even in absence of FeBr3. लुईस एसिड होता है एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो बेंजीन है मतलब एनिजोल है, बेंजीन ग्रीन एरोमेटिक ईथर, यहाँ पे आ जाएगा OCH3। तो इसका ब्रोमिनेशन हमें करना है। तो ब्रोमिनेशन करना है Br2 मींस Br2 किसमें? इन एसिटिक एसिड के साथ। Br2 इन एसिटिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड मिलेंगे, एक पैरा ब्रोमो एनिजोल मिलेगा, एक मिलेगा पैरा ब्रोमो एनिजोल। यहाँ पे देखो OCH3, एक Br ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा और एक मिलेगा पैरा ब्रोमो एनिजोल, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे Br हो जाएगा। मेजर कौन सा रहेगा? पैरा। मेजर कौन सा है? पैरा। नाम लिख लो सही से, ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल और उसके बाद होगा पैरा ब्रोमो एनिजोल। और ये कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट पैरा। भाई ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड क्या दे रहा है? ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। नेक्स्ट डालो, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। Alkylation by using alkyl halide, acylation by using acyl chloride and acetic anhydride and by acetic anhydride। तो एक रिएक्शन करना है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कैसे करोगे देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपको यूज करना है CH3Cl। क्या यूज किया? CH3Cl यूज किया। In the presence of anhydrous AlCl3, जब भी फ्रीडल क्राफ्ट बोलूं ना मैं तो यही वाला आएगा। जब भी कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर रहे हो तो लुईस एसिड आता है और वो अनहाइड्रस होता है, अनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें भी दो कंपाउंड मिलेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा। निकालते जाओ, सभी आपको पता है। अभी O ग्रुप एज इट इज रहेगा, एक यहाँ पे CH3 और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। सही से नॉमेनक्लेचर करो, सही से नॉमेनक्लेचर करो। आपको पता है अगर ये मैं ग्रुप हटा दूं तो इस कंपाउंड को क्या कहोगे? टोलिन कहोगे। इस कंपाउंड को क्या कहोगे? टोलिन। तो एक होगा 2 मिथॉक्सी, ये नंबर 1 और 2 मिथॉक्सी टोलिन और दूसरा होगा 4 मिथॉक्सी टोलिन। एक है 2 मिथॉक्सी टोलिन और दूसरा होगा 4 मिथॉक्सी।
और मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा आपको पता ही है, दैट इज दैट्स वन। पैरा प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। इस रिएक्शन को क्या कहोगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। व्हाई अल्काइलेशन? बिकॉज अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड। This reaction is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. Why alkylation? Because alkyl halide is used. That's why Friedel-Crafts alkylation. Clear हुई है Friedel-Crafts alkylation? अभी अगर मुझे असैलेशन करना है, अभी हमें क्या करना है? असैलेशन करना है। तो असैलेशन बाय यूजिंग असाइल हैलाइड means CH3COCl. This is called as acyl chloride. तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है उसमें आप ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे। कौन सा ग्रुप? ये वाला CH3COCH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है? COCH3। एसिटोफिनॉल कहते हैं। देखो इस ग्रुप को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड OCH3। एक को बोलते हैं 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, एक है 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल मतलब क्या रहता है? एरोमेटिक एसीटोन, एरोमेटिक कीटोन, एसीटोन नहीं, एरोमेटिक कीटोन। नाम याद रखना कैसे कर रही हो। 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल और एक है 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग नाइट्रेशन। अभी आपको पता है नाइट्रेशन बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, concentrated nitric acid and concentrated H2SO4. This is called as nitrating mixture. Concentrated HNO3, concentrated H2SO4. दो कंपाउंड मिलेंगे, पैरा एंड ऑर्थो। OCH3 NO2 OCH3 NO2। एक है 4 नाइट्रो एनिसोल और दूसरा है 2 नाइट्रो एनिसोल। यहाँ पे आपका ईथर कंप्लीट हो गया। जितने भी जेई के टॉपिक हैं वो अभी मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं, उसके लिए मैं अलग से लेने वाली हूँ नेक्स्ट वीक जेई के लिए। अल्कोहल का एक रिएक्शन बचा है, फिनॉल के 2 रिएक्शन बचे हैं और ईथर का क्राउन ईथर वाला जेई वाला टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि आपकी कल एग्जाम है मुझे पता है। तो आज सिंपल वे में लेंगे, जेई वाला टॉपिक नहीं करेंगे आज। चलो क्लियर है यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हो गया? एक मिनट अब क्लियर है। मुझे लगा कि
एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने के लिए मुझे टाइम लगेगा, जल्दी से डिस्कस करेंगे। कल तो लास्ट पेपर है, फिर तो कल तो मजे हैं आपके। वन मिनट, मैं इसे मोबाइल से करती हूँ, स्क्रीन शॉट शेयर करती हूँ। 12th। तुम लोग को हमेशा ये करना ही पड़ता है ना, बोलना ही पड़ता है क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो। अभी मैंने मैसेज देखा है सर का। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलो दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस और नो में आंसर दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गुड। ये तुम लोग मतलब आंसर देने के लिए भी बोलना पड़ता है। चलो गुड साइड। कल का मैथ्स का टेंशन है क्या? साक्षी का तो पेपर भी नहीं है, तब भी वो आंसर नहीं देती है। आई थिंक जोएल का भी पेपर नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कार्बिनॉल, अच्छा मैथ्स का नहीं है कल? साहिल कौन सा पेपर है कल? कल कौन सा पेपर है? ओके एक मिनट में चेक करती हूँ, रुको रुको। ओके साक्षी एक बार ट्राई करो फिर से। साक्षी शायद तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम होगा या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा मैथ्स का टेंशन नहीं है, गुड। चलो वेरी गुड, फिर चलो बोलो। इन अ कार्बिनोल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज नेम एज। गुड प्रीति, फास्ट फास्ट फास्ट। और ये मत समझना वहां पे डार्क है वही आंसर रहेंगे, जरूरी नहीं है। कार्बिनॉल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल टर्शरी ब्यूटाइल मतलब CH3C CH3CH3OH, तो उसको हम बोलेंगे ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। नेक्स्ट, which of the following pair of reagent is used for conversion of carboxylic acid to alcohol? देखो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले अगर रिडक्शन करना है तो अल्डिहाइड में होता है और उसके बाद अल्कोहल में होता है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करोगे यहाँ पे? गुड साइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। गुड प्रीति। देखो दो रिएजेंट होते हैं,
एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू NaBH4, बट अगर मैं बोलूं तो ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होने के कारण ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बट इस रिएक्शन में तो वही यूज होगा, LiAlH4 प्लस H3O प्लस। ओके, देन नेक्स्ट, reaction between Grignard reagent and aldehyde other than formaldehyde leads to formation of primary, secondary alcohol, tertiary alcohol या optically active alcohol। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा देगा वो भी बता दो मुझे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, फॉर्मेल्डिहाइड, वेरी गुड नितिन। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हो तो वहां पे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। कौन सा मिलेगा? प्राइमरी। बट अगर आप एसिटाल्डिहाइड के साथ करते हो, मतलब अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो वहां पे आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी। देन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यूजिंग K2Cr2O7 dilute H2SO4 leads to formation of अल्कोहल। कौन सा ग्रुप होता है अल्कोहल में? CH2OH ग्रुप। उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो CHO ग्रुप फॉर्म होता है, मतलब अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, मतलब अल्कोहल बाय यूजिंग K2Cr2O7 तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल, सॉरी एसिड में, ऑप्शन बी। उसके बाद when vapors of tertiary butyl alcohol are passed over hot copper, it gives reaction with copper of tertiary alcohol या any alcohol leads to the formation of, that is oxidation reaction। बट प्राइमरी और सेकेंडरी इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टर्शरी का ऑक्सीडेशन होके क्या मिलता है? अल्कीन फॉर्म होता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का अल्डिहाइड या एसिड नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा अल्कीन, और अल्कीन कौन सा मिलेगा? आइसोब्यूटाइलिन मिलेगा। कौन सा अल्कीन मिल रहा है? आइसोब्यूटाइलिन। रिएक्शन बिटवीन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड एनिजोल gives, अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI प्लस एनिजोल, क्या मिलेगा? अभी तो हुई थी रिएक्शन ये जस्ट। गुड नितिन, बोलो बोलो। hot concentrated HI and anisole gives phenol and methyl iodide। क्या मिल रहा है? phenol and methyl iodide। अभी हमने रिएक्शन की थी। The reagent used to convert phenol to 2,4,6-tribromophenol. 2,4,6-tribromophenol form a white precipitate in the presence of bromine water। देखो, एक Br2 in the presence of catalyst है, CS2 के साथ रिएक्शन है, वहां पे ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड मिलता है। लेकिन अगर रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ करोगे तो ब्रोमीन वाटर के साथ आपको मिलेगा 2,4,6-ट्राइब्रोमोफिनॉल। चलो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से देखो एक बार और चेक करो कि कौन कौन से आंसर आपको नहीं आ रहे। क्रोटोनिल अल्कोहल, शायद मैंने ये बताया नहीं आपको, क्रोटोनिल अल्कोहल का नहीं बताया है। Why do phenol gives deep coloration with neutral ferric chloride? Phenol gives a neutral white coloration with neutral ferric chloride, but alcohol does not, because phenol is weakly acidic in nature and phenol form a phenoxide ion। फिनॉल क्या फॉर्म करता है? फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है, इसीलिए वो क्या देगा?
वॉयलेट कलरेशन देता है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। CH3OH, CH3, CH2OH, ये सेकेंडरी है और एक टर्शरी है। डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा जो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास अगर है और उसमें स्ट्रेट चेन है, आप देख रहे हो 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, सॉरी अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ पूछा है, एसिड स्ट्रेंथ पूछा है, तो सबसे ज्यादा टर्शरी का होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद इथाइल अल्कोहल और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल। सबसे ज्यादा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन इथाइल और देन मिथाइल। IUPAC नेम ऑफ प्रोटोनिल अल्कोहल उसको छोड़ दो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, बहुत अच्छे से। कौन सा प्रोडक्ट रहेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन? आ रहा है कि नहीं? अरे भाई प्रोपेन 1 ऑल रहेगा ना, प्राइमरी बनाया था, कुछ याद है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म देखा था। प्रोपेन से प्रोपेनॉल मिला था, 1 प्रोपेनॉल प्राइमरी, क्योंकि जब हमने एसिड कैटेलाइज वाला किया था रिएक्शन, तो उसमें हमें सेकेंडरी मिला था। भाई वो मैकेनिज्म अच्छे से करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द रिएक्शन टू गेट एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन को मैंने लिया नहीं है, जेई और नीट वाला रिएक्शन है ये, बाद में मैं डिस्कस करती हूँ। राइट द नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विद HI at 398 Kelvin. एनिसोल रिएक्ट्स विद HI, क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा फिनॉल और दूसरा मिलेगा मिथाइल आयोडाइड। यस, गुड नितिन। और दूसरा मिलेगा मिथाइल आयोडाइड। What is the action of atmospheric oxygen on ether? ये भी रिएक्शन इसका यही का है, वो मैं बाद में लूंगी। With the help of chemical equation show that what happens when cumene hydroperoxide is treated with dilute acid. When cumene hydroperoxide is an intermediate obtained when cumene reacts with oxidation, means O2। किसके साथ? O2 के साथ रिएक्ट होता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और वही क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट होकर फिनॉल एंड वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है एसीटोन। वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा एसीटोन। ड्रॉ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन ओ नाइट्रोफिनॉल। आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लो जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। चलो आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दो, जल्दी। What is the action of following reagent on paint 3-enol? Paint 3-enol, डबल बॉन्ड है और एक अल्डिहाइड ग्रुप है। जब भी H2 ऐड करोगे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बट अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा वहां पे।
सिंपल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होना है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट डायरेक्ट रिड्यूस टू अल्कोहल पे ही होगा। Next reaction and write the reaction involved in the preparation of phenol from benzene sulfonic acid. 3-step reaction. First, benzene sulfonic acid reacts with NaOH, neutralization reaction. Again, sodium benzene sulfonate reacts with NaOH, fuse करोगे सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो फिनॉल मिलेगा। तो लिख के देखो एक बार रिएक्शन। रिएक्शन लिख के देखना है। क्लियर हो रहा है? जब तक रिएक्शन लिख के नहीं देखोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे रिएक्शन लिखने की, कुछ याद नहीं आने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको। हो गया है? चलो आगे चलते हैं। राइट कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स सिंथेसिस रिएक्शन। एक था कोल्ब्स रिएक्शन, दूसरा है रीमर टीमन रिएक्शन। एक है कोल्ब्स रिएक्शन, दूसरा था रीमर टीमन रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ था? सैलिसिलिक एसिड। कोल्ब्स रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हुआ था, याद है? First reaction with NaOH, it gives sodium phenoxide. Yes, good side. Sodium phenoxide reacts with CO2 and H plus, तो वहां पे COH और OH ग्रुप आया था, सैलिसिलिक एसिड। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ था? सैलिका अल्डिहाइड। Name the reagent used to convert phenol into picric acid. What is a picric acid? 2,4,6-trinitrophenol. 2,4,6-trinitrophenol is called as a picric acid. Is called as picric acid. तो picric acid कैसे मिलेगा? By using reaction of phenol with concentrated nitric acid and concentrated H2SO4. Concentrated nitric acid, concentrated H2SO4 is called as a nitrating mixture. इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा? पिक्रिक एसिड फॉर्म होगा, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल को बेंजोक्यूनॉन में कन्वर्ट करना है, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहां पे क्या हो जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। ओके, वहां पे फिनॉल। देन identify A and B in the following reaction sequence. Acid reacts with alcohol in the presence of H plus or minus H2. तो आपको पता है कि एसिड और अल्कोहल कंबाइन होके ईस्टर फॉर्म करता है। एसिड और अल्कोहल
कंबाइन होके ईस्टर फॉर्म करोगे, ईस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो क्या फॉर्म होगा? अगेन अल्कोहल CH3COO C2H5, तो C2H5 एक हो जाएगा OH और CH3COH, एसिड और अल्कोहल। इस रिएक्शन को शायद गलत दिया है, H2 नहीं देना चाहिए था। इस रिएक्शन को मत करो, इसको मैं कंफर्म करके बताती हूँ क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है। Write chemical equation of acetyl chloride with ethanol C2H5OH reacts with acetyl chloride. Acetyl chloride मतलब होता है CH3COCl, CH3COCl। तो यहाँ पे मिलेगा ईस्टर, यहाँ पे मिल रहा है ईस्टर। अगर फिनॉल को एसिटिल क्लोराइड के साथ करोगे तो वहां पे एसिटोफिनॉन और फिनॉल 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन एंड 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन मिलेगा। तो मैं आपको बाकी के क्वेश्चन भेज रही हूँ। आज हम क्लास यहीं तक करेंगे क्योंकि मुझे जेई का स्टार्ट करना है आपके लिए कुछ क्वेश्चन, तो आज तो रहने देते हैं, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्लासरूम पे भेजती हूँ, प्लीज कंप्लीट करना है आपको और मुझे सेंड करना है। ओके साहिल, नितिन, साक्षी, प्रीति, प्रतीक, क्लियर हो रहा है? और देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, प्लीज आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं आएगा, बाद में पछताओगे। इससे अच्छा मैं बोल रही हूँ, और जो पहले हमारे चैप्टर है उसको भी रिवाइज करते जाओ, लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म आएगी अभी। फर्स्ट टर्म का एक बार मैं सिलेबस चेक कर लेती हूँ आपके, और कोई चैप्टर बचा होगा फर्स्ट टर्म का तो वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय। चलो एंजॉय करो संडे अभी, चलो बाय।